दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। आप जानते हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक ऐसी पार्टी है जिसका एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध है, खड़ खट्याक। वैसे तो ये मराठी वाला है, लेकिन आवाज को अगर शब्द दिए जाए तो क्या भाषा और क्या कोई। तो खड़ खट्याक मतलब मन से काम ही ऐसा करती है। बस कहीं कुछ हो जाए, कुछ मन की बात ना हो या मन को अनुकूल बात ना हो तो तोड़ दो। अगर कोई अपनी सुनता ना हो तो मार दो। बस पीटो, मारो, तोड़ो, फोड़ो। मुझे पता है इस वीडियो के बाद भी कमेंट बॉक्स में नीचे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं की धमकियां आना शुरू हो जाएगा कि लगता है तुझे ऑफिस चलाना नहीं है, लगता है तुझे स्टूडियो ठीक रखना नहीं है। ये बातें तो हमेशा होती रहती है। तोड़ने फोड़ने के अलावा और हो भी क्या सकता है। बस 4 मिनट, बस 4 मिनट की देरी, 4 मिनट रोका गया और उसका परिणाम क्या हुआ। परिणाम क्या हुआ है ये पहले आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। देखा, ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता समृद्धि हाईवे पर, जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग के नाम से बनाया गया है। मतलब जो अमित ठाकरे उस समृद्धि महामार्ग पर से जा रहे थे, उनके दादाजी के नाम पर बनाया हुआ यह समृद्धि महामार्ग है। तो दादाजी के नाम पर बनाए महामार्ग से गुजरने के बाद टोल देते हुए हिचकिचाते हैं अमित ठाकरे। किसी ने पूछ लिया था कि क्या ये आपका बाप का माल है। किसी ने सोशल मीडिया पर पूछ लिया था बिना टोल के जाने। मैं नहीं पूछ रहा हूं, मुझे मार नहीं खाना है, स्टूडियो मुझे अच्छा रखना है। भाई कहां पे मैं अपने ऊपर संकट क्यों निकालूं। तो माफ कीजिएगा, मैंने नहीं पूछा था, किसी ने पूछा था सोशल मीडिया पर। बाप का माल तो नहीं था, लेकिन बाप के बाप का नाम तो जरूर था। जो अपने पिता के चाचा के नाम पर बनाया हुआ है उस पर हंगामा। क्या ठीक लगा इनको ये करते वक्त। और देरी कितनी थी? 4 मिनट की। मैं उस कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट जो आजकल वायरल हो रहा है वो दिखा रहा हूं, देख लीजिएगा। लगभग 21:18 पर यह गाड़ी निकल गई है। मतलब गए थे 21:14 पर, और यह भी साफ साफ दिख रहा है कि टोल नहीं दिया गया है। बिना टोल के भेज दिया एमएसआरडीसी वालों ने। क्यों, क्या लगते हैं अमित ठाकरे। मैंने सुना है कि टोल नाके पर टोल में छूट है, एक तो विधायकों को, सांसदों को, जजेस को, मंत्रियों को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को। इनमें से कौन है ये? राजदूतों को। और इनको हटाकर देखा जाए तो शववाहिका को, रुग्णवाहिका को छूट है। मतलब फायर ब्रिगेड की गाड़ी को छूट है। आग बुझाने वालों को छूट मिलती है, आग लगाने वालों को नहीं। मुर्दों को जो लेकर जाते हैं उनको छूट मिलती है। जिंदा आदमी जो मुर्दा बन बैठे हैं उनको छूट नहीं मिलती है, लेकिन इनको छूट चाहिए थी। फास्टैग जरूर लगाया था, लेकिन ब्लैक लिस्टेड था। ब्लैक लिस्टेड का मतलब होता है उसमें पूरे से बैलेंस नहीं है, ठीक जितना चाहिए उतना बैलेंस नहीं है, तो ब्लैक लिस्टेड हो जाता है। आप इतनी बड़ी गाड़ी लेके घूमते हो और फास्टैग में बैलेंस नहीं रखते हो तो रोका तो जाएगा ना। और क्या गाड़ी पर लिखा हुआ होता है फलाना फलाना व्यक्ति फलाने फलाने नेता का बेटा है तो छूट दी जाए। लगते कौन है आप इस देश के? एक नागरिक को सामान्यतः सबको सारे के सारे टैक्स देने पड़ते हैं। आप भी वैसे ही हो, लेकिन तोड़ दिया टोल नाका। अगर मुझे रोका जाएगा तो टोल नाका टूट जाएगा। मेरे पिता ने 65
टोल बंद कर दिए है, अब एक और बढ़ गया, ये बात कहकर जिस तरह से हंसे थे ना, जिस तरह से हंसे थे अमित ठाकरे, उस हंसी को देखकर लगता है न इन्हें पछतावा है न कुछ बुरा लग रहा है। बुरा तो हमें लगना चाहिए भाई, बुरा तो हमें लगना चाहिए। राज ठाकरे के बेटे को रोका, इतनी हिम्मत उन टोल नाका वालों की, उन कर्मचारियों की, राज ठाकरे के बेटे को रोका। बस उनका पद वही होता है। मैं कुछ चीजें याद दिलाना चाहता हूं। चीजें ये है कि जब सातारा कोल्हापुर हाईवे पर एक टोल नाके के लिए आंदोलन हुआ था, उसमें सातारा के छत्रपति उदयनराजे भोसले भी सम्मिलित थे, तोड़फोड़ हुई थी, तब उस वक्त उदयनराजे भोसले को गिरफ्तार किया जाए, ये मांग शायद 17-18 की बात है। ये उस वक्त किसने की थी? खेड़ शिवापुर वाला मामला अलग था, वो तो तोड़ने का अधिकार प्राप्त हो जाता है कुछ लोगों को, लेकिन सातारा के पास का अगर टोल नाका तोड़ा जाता है तो उसके ऊपर क्राइम रजिस्टर्ड किया जाए, ये मांग किसने की थी? शायद नितेश राणे बताएंगे कि गोवा में एक टोल नाका हुआ करता था जिसको तोड़ने के आरोप में नितेश राणे के गिरफ्तारी की बात आई थी। तब क्या हुआ था? तब यह बात निपटा ली गई थी, क्राइम रजिस्टर्ड हुआ था। लेकिन जब राज ठाकरे के बेटे के लिए किया जाता है तो इसको आंदोलन, खड़खटाक वाली बात बोली जाती है। बात यह नहीं है कि उनको रोका क्यों गया, बात यह है रोका गया 4 मिनट के लिए, इसलिए इतना गुस्सा टूट पड़ा कि सामान्य लोगों के संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया, कुछ लाख का नुकसान कर दिया गया। ये क्यों जताने की कोशिश करते हो अपने नेता को कि आप विशेष हो, अति विशेष हो? जैसे मैंने पिछली बार सवाल पूछा था, कौन है शरद पवार, सिर्फ एक सांसद, उनसे मिलने लोग क्यों जाते हैं जो प्रशासन के महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं, वैसे ही आज सवाल पूछने की बात आई है, कौन है अमित ठाकरे? कौन है? बड़ा साहब के पोते हैं, श्रीकांत ठाकरे के पोते हैं, या राज ठाकरे के बेटे हैं, इसलिए उन्हें अति विशिष्ट समझा जाए? क्या है विशिष्टता अमित ठाकरे में जिनको टोल में एग्जम्पशन दिया जाए? टोल बंद कर देने चाहिए, यह मांग क्यों उठ रही है? जबकि आपको अच्छे अच्छे रोड चाहिए तो अच्छे अच्छे पैसे भी देने चाहिए ना। लेकिन जिस तरह से अभिमान, अति विशिष्टता का दर्जा देकर जो चीजें हो रही है ना, वो इस देश में कुछ लोगों को अति विशिष्ट समझकर उनके अभिमान एवं अहंकार को बढ़ाने वाली है। और यही अभिमान, अहंकार अगर बढ़ता है तो राजनीति में आगे जाना मुश्किल हो जाता है। अमित ठाकरे का भवितव्य बहुत अच्छा है, राज ठाकरे के बेटे हैं वो, उनको बहुत अच्छी तरह से राजनीति में आगे बढ़ना है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को आगे ले जाना है। अगर किसी पार्टी के नेता के रूप में आपको आगे बढ़ना है तो वर्तन भी उसी तरह का होना चाहिए। क्यों भूल रहे हैं अमित ठाकरे? अब ये वीडियो के बाद कार्यकर्ताओं के अभिमान को अगर ठेस पहुंची है तो स्वागत है आपका, मेरे कांचों का, मेरे ऑफिस पर सब कुछ उसी टोल नाके की तरह ध्वस्त करने के लिए। नमस्ते।